बस इसी दिन के लिए बरसों से आपकी मैंने पूजा की है। और अंतिम दिन जो पूजा करने के लिए माता सीता गई थी ना, और जैसे माथा टेका, वह फूल की माला माता पार्वती के गले में जो माला थी ना, वह फूल की माला माता सीता के गले में गिर गई। माता जी आज के लिए ही और भगवान चल रहे हैं। और इन माता सीता की सहेलियां कह रही हैं, हम धीरे 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 धनुष के पास जब गए ना, ऐसा नहीं कि उठाया और तोड़ दिया, नहीं, फिर एक बार गुरु को प्रणाम किया है 3 बार। लेकिन प्रणाम करने करने में अंतर है। यहां पर जो प्रणाम कर रहे हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अब गुरु को प्रणाम मन ही मन कर रहे हैं। पहले जब प्रणाम किया तो देखिए आप, गुरु ने जैसे कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, धनुष को तोड़ डालो और राजा जनक के अंदर जो शोकाग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसको शांत करो। तो भगवान श्री राम उठे और गुरु को पहले प्रणाम किया। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। हो गया ना, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, माथा टेका। और दूसरी बार गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, प्रेम के साथ गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना की, पूजा पाठ किया अर्घ्य पाद्य के साथ। और तीसरी बार जब नजदीक गए तो वहां पर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। इसका मतलब होता है सबसे उत्तम प्रणाम मन ही मन होता है। क्या गुरु का जो प्रणाम है, हमारे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज से एक व्यक्ति ने सन्यास लिया। कहा मैं आपसे सन्यास लूंगा। तो हमारे गुरुदेव ने कहा, सदगुरु महर्षि में परमहंस देव जी महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है आपके सामने में, इन्होंने कहा मैं सन्यास नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अभी वो साधना नहीं है। हमारे गुरु बाबा देवी साहब से आप सन्यास ले लीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, आपके प्रति मुझे श्रद्धा है, इसलिए आपसे मैं सन्यास लूंगा, आप मुझे सन्यास दीजिए। तो हमारे गुरुदेव ने कहा, एक काम करना पड़ेगा। तब क्या कहा, आप ध्यान में बैठिए और मेरे गुरु बाबा देवी साहब का ध्यान कीजिए। और ध्यान में जब हो बहो जब आ जाए, थोड़ी देर लगेगी, और जब हो बहू जब आ जाए, तब उस समय कहिएगा कि मैं इनसे सन्यास लेना चाहता हूं, आप आदेश दीजिए। इसको कहते हैं मनोमय, गुरु का मनोमय रूप। और ऐसे जो प्रणाम करते हैं इन आंखों से, ये तो स्थूल रूप हुआ, इसका उतना महत्व नहीं है ना। अगरबत्ती दिखाते हैं, जल लेते हैं, चंदन लगाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, माथा टेकते हैं, घंटा हिलाते हैं और प्रणाम पाती करते हैं, इसका भी उतना महत्व नहीं है। मन ही मन, इसका अधिक महत्व है। जब आप ध्यान कीजिएगा और मन में उगाइएगा, मन शुद्ध होगा तब उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा। उस सज्जन ने बाबा देवी साहब का ध्यान किया और ध्यान में उगाया और कहा, मैं इनसे सन्यास लेना चाहता हूँ। ध्यान करके उठे और गुरु महाराज से कहा, मैंने ध्यान कर लिया है,
और जैसा आपने कहा वैसा ही किया है। कहा अब मैं संन्यास दूंगा। अब गुरु का आदेश हो गया है, नहीं तो आपको ध्यान बनता ही नहीं। तब कहिएगा झूठ बोला होगा, नहीं नहीं, वो झूठ वाला आदमी नहीं था, वो ईमानदार आदमी था, क्योंकि साधनशील व्यक्ति था वो, इसलिए संन्यास वो मांग रहे थे। तो मनोमय रूप, गुरु का एक होता है स्थूल रूप और मनोमय रूप। मनोमय रूप का बहुत महत्व है। गुरु की मूर्ति मनमय ध्यावे, जो इच्छे सोई फल पावे। मन से आपने उगा लिया और जो इच्छा कीजिएगा वो फल मिलेगा। हम तो ध्यान करते हैं नहीं और मांगते हैं दुनिया भर का, एकदम लिस्ट बनाते हैं और चले जाते हैं। और 250 ग्राम मिश्री चढ़ाया, थोड़ी अगरबत्ती दिखाया, थोड़ा जल चढ़ा दिया, 1-2 सेब चढ़ा दिया, माथा टेका और लिस्ट निकाली, हे बजरंगबली आपकी मैंने पूजा की है और मेरी लिस्ट को आप देखिए। पहले मेरी बेटी की शादी बढ़िया घर में लगा दीजिए, मेरे बेटे की नौकरी दिलवा दीजिए, मेरे पति देव के सिर में दर्द है वो ठीक करवा दीजिए, मेरी भी कमर में बहुत दर्द रहती वो ठीक कर दीजिए, बगल में दुश्मन है वो मर जाए। एकदम लिस्ट आप पढ़ते हैं। और कितना चढ़ाया है? थोड़ी सी मिश्री, वो नहीं हुआ। इसलिए मनोमय भगवान श्री राम ने पहले तो गुरु को प्रणाम किया, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, और इसके बाद गुरु पद बंदी सहित अनुरागा प्रेम के साथ पूजा पाठ किया और धनुष के पास जाकर के गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा, मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। तुरंत अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, और जैसे धनुष को उठाया सबके सब वहां पर देख रहे थे ये क्या हो रहा है राजे महाराजे। और वहां तुलसी बाबा ने लिख लिया है, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, प्रतंचा चढ़ाई लैत उठावत खैचत गाढ़े, काहू नो लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और जैसे धनुष को तोड़ा समुद्र में उछाल होने लग गया, यह पृथ्वी हिलने लग गई, दिग्गज डोलने लग गए, और जितने राजे महाराजे थे सबके सब हिलने लग गए। यह भूकंप कहां से आ गया, इतना जल्दी से ये सारा काम हो गया। फिर क्या था, राजा जनक जो रो रहे थे, है ना, उनके अंदर जो शोकाग्नि उमड़ रही थी, एकदम खुशी में माहौल बदल गया। फिर क्या था, सखियों ने कहा सीता अब देर क्यों कर रही है, जल्दी से वरमाला उठाओ, तुम्हारा इंतजार समाप्त। और राजे महाराजे वो तो ताना बाना करने लग गए, फेंटा कसने लग गए, एकदम ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग इतने बड़े बड़े राजे महाराजे हैं। और माता सीता वरमाला लेकर के आहिस्ता आहिस्ता नीचे नजरें झुकी हुई है और सहेलियों के साथ आगे बढ़ रही है गजगामनी चाल में।
लेकिन भगवान श्री राम तो क्षत्रिय है ना। माता सीता आगे गई। भगवान श्री राम से माता सीता कहीं 9 वर्ष कहीं 7 वर्ष की बात है, छोटी है। माता सीता वरमाला लेकर के खड़ी है और भगवान श्री राम क्षत्रिय हैं। जो क्षत्रिय होता है ना, क्षत्रिय की परिभाषा में बताऊं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम जिनके अंदर शूरता हो, धैर्यम धैर्य हो, शौर्यम तेजो तेज हो, और युद्ध में से पीठ नहीं दिखाते हो, दानम ईश्वर दान देने वाले हो, दान लेने वाले नहीं दान देने वाले, ईश्वर भावश्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम, एकदम सीना तान करके खड़े हैं। लखनलाल ने कहा ये क्या हो रहा है, बहुत लंबा इंतजार के बाद तो ये शुभ घड़ी आई है। और लखनलाल कभी माता सीता को देखे, कभी प्रभु श्री राम को देखे, और वरमाला लेकर के खड़ी हैं। भगवान सीना ताने हुए हैं, हाथ वहां तक जाता ही नहीं। तो सहेलियों ने थोड़ी विनती की है, जरा झुक जाइए। विनती की है, उपाय क्या है, जरा झुक जाइए। किसी कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और बात मुझे लगता है कि अच्छी है। जरा झुक जाइए राजकुमार, लालन मेरी छोटी है। जरा झुक जाइए लालन मेरी छोटी है, ललन मेरी छोटी, ललन मेरी छोटी, ललन मेरी छोटी, ललन मेरी छोटी, ललन मेरी। झुक जई हा राजकुमार, ललन मेरी छोटी है। जरा झुक जई हा राजकुमार, ललन मेरी छोटी है। लेकिन भगवान झुक नहीं रहे हैं। माता सीता इंतजार कर रही हैं, और इंतजार की घड़ी बड़ी लंबी होती है ना, बहुत लंबी। एक आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था, तो एक चरवाहा खड़ा था। कहा सुनो जी, यहां से रेलवे स्टेशन कितनी दूरी है? चुप। अरे बताओ ना कितनी दूरी है? चुप। नहीं बताओगे तो दौड़ने लग गए। तो चरवाहा कहता है रुको रुको रुको, अब बताऊंगा, तुम 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो कहा पहले क्यों नहीं बताया? जब मैंने कहा रेलवे स्टेशन जाना है तो तुमने क्यों नहीं बताया? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। तो चरवाहा ने कहा मैं कैसे बताता, आप किस चाल में जाएंगे, धीरे जाएंगे कि दौड़ के जाएंगे कि उससे अधिक दौड़ करके जाएंगे? तो मैं चाल देखता ना, मैंने देख लिया कि अब दौड़ने लगे ना, तो इस चाल से जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा। तो कैसे बताता पहले? तो इंतजार की घड़ी लंबी होती है। लखनलाल ने देखा माजरा कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो लखनलाल तुरंत वहां चले गए। और लखनलाल जब गए ना, तो भगवान श्री राम को प्रणाम किया दौड़ करके। अच्छा, जब लखनलाल प्रणाम करते थे ना,
तो भगवान श्री राम लखनलाल की दोनों भुजाओं को पकड़ करके और अपने सीने में लगाते थे, कहते थे भाई तुम तो मेरे साथ में रहते हो, तुमको वनवास नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतना प्रेम है, इतना त्याग है, इतनी तपस्या है कि सारे परिवार वालों को, नौ यौना पत्नी को छोड़कर तुम मेरे साथ हो। 1-2 वर्ष नहीं, पूरा पूरा 14 वर्ष। इसलिए भगवान श्री राम भी बहुत सम्मान करते थे लखनलाल को। और जब प्रणाम किया ना तो भगवान श्री राम ने भी सोचा इस समय प्रणाम करने का तो कोई औचित्य नहीं लगता है, और जैसे प्रणाम किया और भगवान श्री राम जैसे झुके लखनलाल को, दोनों भुजाओं को पकड़ करके कि गले में लगाएंगे, वैसे सखियों ने कहा सीता देर मत करो, और माता सीता ने तुरंत बरमाला पहना दी, काम हो गया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या मतलब हुआ इसका? लखनलाल वैराग के प्रतीक हैं और भगवान श्री राम ज्ञान के प्रतीक हैं, और माता सीता भक्ति के प्रतीक हैं। ज्ञान, वैराग और भक्ति, ये तीनों साथ में रहने वाले हैं, तब आप मनुष्य से मनुष्य बन सकते हैं। ये तीनों साथ साथ रहते हैं। आप रामायण पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, भागवत पढ़िए, ये तीनों साथ रहेंगे तब। भक्ति ही सुतौ तो तरुणो गृहत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मेतन योमतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे नजर जरो। ज्ञान, वैराग और भक्ति में सामंजस्य है, और यहां पर अलग अलग है तो कैसे होगा? इसलिए वैराग जो होता है ज्ञान और भक्ति को सामंजस्य कर देता है। अकेले अकेले ज्ञान है ना तो वह अहंकार हो सकता है। क्या? अकेले अकेले ज्ञान और भक्ति में अगर ज्ञान ना हो तो भक्ति भी अंधी हो सकती है। क्या? भक्ति तो लोग बहुत करते हैं। सावन महीने में कांवरिया लोग